दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि एफआईडीआई क्या होते हैं और एफआईडीआई बाय सेल क्यों करते हैं एंड एफआईडीआई का मार्केट पर असर कैसे होता है। एंड इसके अलावा दोस्तों एंड में फोर्थ पॉइंट पे हम ये समझने वाले हैं कि एफआईडीआई का डाटा कैसे चेक करते हैं, कैसे एनालिसिस करेंगे, कैसे चेक करेंगे, असर कैसे होगा, सब कुछ इस वीडियो में सीखने वाले हो। मतलब कि एफआईडीआई के बारे में जितने भी आपके कन्फ्यूजन है, आपकी सभी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि एफआईडीआई क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि एफआई क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, एफआई का मतलब होता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि विदेशी निवेशक, जैसे कि जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन आदि, ये इंडिया के शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, लेकिन उनका पैसा किसी और देश की करेंसी जैसे डॉलर से आता है। एफआई यानी दोस्तों विदेशी कंपनियां जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, उन्हीं को बोलते हैं एफआई, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसके बाद देखिए यहाँ पे डीआई का मतलब क्या होता है दोस्तों। डीआई का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। डीआई यानी मतलब भारत के अंदर के बड़े निवेशक, जैसे कि एलआईसी, एसबीआई, म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी, एमसी आदि। इनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, इन्हीं को स्मार्ट मनी बोलते हैं, इन्हीं को डीआई एफआई बोलते हैं। डीआई यानी दोस्तों डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अभी मैं आपको आगे सब कुछ सिखाने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पे ये समझते हैं दोस्तों, एफआई और डीआई बाय सेल क्यों करते हैं मार्केट में। देखिए भाई, सिंपल सा है, जैसे कि हम लोग प्रॉफिट के लिए मार्केट में काम करते हैं, ये लोग भी प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं। प्राइस जब सस्ता हो जाता है तो ये लोग प्राइस सस्ता देख के पैसा लगाते हैं, और जब महंगा हो जाता है तो ये लोग यहाँ पे बेच देते हैं। सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि एफआई बाय क्यों करते हैं। ठीक है, देखो, जब एफआई बाय करते हैं यानी कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी मजबूत दिखती है। एफआई तभी बाय करते हैं जब इंडिया की स्टोरी मजबूत होती है, या फिर डॉलर कमजोर होता है और रुपया मजबूत होता है, तब ये लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं एफआई इंडियन मार्केट में। ठीक है, या फिर मार्केट में स्टेबिलिटी या मोदी सरकार जैसी पॉलिटिकल सर्टेनिटी दिखती है, यानी कि जब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी मजबूत दिखती है तो एफआईडीआई दोस्तों अपने मार्केट में पैसा लगाते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको भी प्रॉफिट कमाना है और इनको भी प्रॉफिट कमाना है, तो दोस्तों सब लोग अपना प्रॉफिट के लिए ही पैसे लगाते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। तो यहाँ पे जो रीजन है मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे एफआई क्यों बाय करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये लोग सेल कब करते हैं ये समझिए। देखिए दोस्तों, जब भी एफआई सेल करते हैं इसका मतलब होता है ग्लोबल संकट, जैसे कि रिसेशन, युद्ध, इन्फ्लेशन होता है, या फिर डॉलर मजबूत होता है, तब वो लोग यहाँ पे सेल करते हैं अपनी इंडियन मार्केट में। कौन? एफआई लोग। या फिर इमर्जिंग मार्केट रिक्सी लगते हैं तब। इसके अलावा जो डीआई हैं यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये लोग कब बाय करते हैं। देखिए दोस्तों, ये लोग यहाँ पे तब बाय करते हैं जब मार्केट में गिरावट हो, यानी कि डिस्काउंट में खरीदते हैं, या फिर एसआईपी और म्यूचुअल फंड में लोगों का पैसा लगातार आ रहा होता है, मजबूरन इन्हें पैसा लगाना पड़ता है, यानी बाय करना पड़ता है मार्केट में। लोग जब एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं लगातार, तो इन्हें मजबूरन बाय करना ही पड़ता है डीआई को। इसके अलावा डीआई कब सेल करते हैं। देखिए दोस्तों, डीआई सेल कब करते हैं, जब प्रॉफिट बुक करना होता है, यानी कि जब मार्केट बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड हो चुकी हो, तब ये लोग सेल करते हैं। इसके अलावा जो लोग एसआईपी किए हैं, म्यूचुअल फंड किए हैं, जब अगर ये लोग पैसा निकाल रहे हैं तो इन्हें मजबूरन सेल ही करना पड़ेगा। किसको? डीआई को। और अगर ऐसा होता है या फिर मार्केट ओवरबोर्ड जून हो जाती है, तब इन्हें पैसा निकालना पड़ता है, यानी कि डीआई सेल करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे एफआईडीआई का मार्केट पे असर कैसा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मार्केट पर एफआईडीआई का असर कैसे होता है। देखिए दोस्तों, अगर जो डीआई हैं और एफआई है दोस्तों, दोनों अगर बाय कर रहे हैं लगातार, ठीक है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग रैली होती है, जब ये लोग दोस्तों दोनों बाय करते हैं तो प्राइस बहुत तेज ऊपर जाता है। एंड जब एफआई बाय करते हैं, डीआई सेल करते हैं। देखो दोस्तों, एफआई बाय कर रहे हैं और डीआई सेल कर रहे हैं, इसका मतलब कि हल्की तेजी लेकिन ज़्यादा टिकाऊ नहीं है। इसके बाद जब एफआई सेल करते हैं और डीआई बाय करते हैं, इसका मतलब होता है दोस्तों गिरावट थमेगी, यानी कि अगर एफआई सेल कर रहा है और डीआई बाय कर रहा है तो यानी कि गिरावट थम सकती है। इसके अलावा अगर एफआई और डीआई दोस्तों दोनों सेल कर रहे हैं, लगातार दोनों सेल ही करते जा रहे हैं, इसका मतलब कि शार्प गिरावट आ सकती है। शार्प, बहुत तेज़ी से मार्केट गिर सकती है जब यहाँ पे दोनों सेल करेंगे
और अगर दोनों दोस्तों बाय कर रहे हैं साथ में तो इसका मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आने वाली है, आ सकती है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे हम जानते हैं कि एफआईडीआई का डाटा कैसे चेक करना है, कैसे पढ़ना है। चलिए मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, कैसे कैसे आपको क्या करना है। एफआईडीआई डाटा को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पे। ठीक है, गूगल पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च करना है एनएससी इंडिया एफआईडीआई। जैसे आप इतना सर्च करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी वेबसाइट आ जाएंगे। देखियो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है एनएससी एंड इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक एज। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले वाले एनएससी पे क्लिक करना है। देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है ना एनएससी, ये देखिए आपको इस पे क्लिक करना है अगर आपको एफआईडीआई डाटा को अच्छे से चेक करना है तो। या फिर आप एक काम और कर सकते हो कि आप मुझे टेलीग्राम पे दोस्तों फॉलो कर लो, मैं उस पर शेयर करता हूँ डे वाइज की एफआईडीआई ने कितना बाय किया, कितना सेल किया, मार्केट का आउटलुक क्या रह सकता है। मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, लेकिन अगर आपको एफआईडीआई का डाटा को खुद देखना है तो आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे आ जाएंगे दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे एनएससी के, यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। देखिए दोस्तों ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है। देखो ये दोस्तों जैसे आप यहाँ पे थोड़ा सा आएंगे नीचे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एफआईडीआई का डाटा। जैसे कि यहाँ पे देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है एफआईडीआई। देखो ये यहाँ पे कैटेगरी है और देखो दोस्तों यहाँ पे डेट है और देखो यहाँ पे वैल्यू है, बाय क्या है, सेल किया है। एंड में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नेट वैल्यू। अब देखो यहाँ पे जो भी आपको नंबर दिखाई देंगे दोस्तों ये सब करोड़ों में होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी वाले ऑप्शन पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डीआई और एफआई। डीआई ने देखो यहाँ पे 6 जून को कितना बाय किया है, देखो यहाँ पे 9342 करोड़ की बाइंग की है, यानी कि 9342 करोड़ की बाइंग किया है डीआई ने 6 जून को। इसके बाद जो एफआई है देखो यहाँ पे इन्होंने 6 जून को कितना यहाँ पे बाइंग किया था, देखो यहाँ पे 1009 करोड़ की बाइंग की थी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे दोनों ने बाय किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट अप ट्रेंड में है। जैसे मैंने आपको दोस्तों इससे पहले बताया था कि अगर यहाँ पे एफआईडीआई लगातार बाय कर रहे हैं इसका मतलब कि मार्केट में रैली आने वाली है। वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लो कि मैंने आपको क्या बताया था कि कब कितना बाय करेंगे तो क्या होगा मार्केट में। और आप यहाँ पे दोस्तों ऐसे डाटा देख सकते हो जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कैटेगरी है, ये डेट है, लास्ट में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि इन्होंने कितना बाय किया है, कितना सेल किया है। अगर यहाँ पे इन्होंने दोस्तों सेल किया होगा तो यहाँ पे आपको माइनस में दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एफआईडीआई ने टोटल बाय सेल करने के बाद जो टोटल बना हुआ है यहाँ पे आपको ये लास्ट में दिखाई देगा टोटल। देखो यहाँ पे दोस्तों ये ठीक है, यहाँ पे ये एफआईडीआई ने यहाँ पे कितना बाएंगे कितना सेलिंग किया आपको सब यहाँ पे दिखाई देगा। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपको ये सब समझ में नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो कि आप दोस्तों आ जाइए मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं टेलीग्राम पे डेली अपडेट करता रहता हूँ कि एफआई ने कितना बाय किया, कितना सेल किया और आउटलुक क्या रह सकता है मार्केट का, अगले दिन क्या हो सकता है, आपको सब दोस्तों अपडेट मिलेगी। तो आप जाइए टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है।